पंजाब इस समय प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहा है। भीषण बाढ़ ने राज्य के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। सैकड़ों गांव जलमग्न हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों की फसलें तबाह हो गई हैं। इस आपदा ने न केवल लोगों की आजीविका को प्रभावित किया है, बल्कि अब तक करीब 30 लोगों की जान भी ले ली है। 1300 से अधिक गांव पानी में डूबे हुए हैं और स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग भोजन और आश्रय के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से पंजाब के लोगों में निराशा और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब के लोगों का कहना है कि जिस राज्य ने देश को अन्नदाता की पहचान दी, उसे आज इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब मीडिया पैनलिस्ट और पूर्व पार्षद परमिंदर मेहता ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पंजाब इस समय अभूतपूर्व आपदा से जूझ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई राहत पैकेज या ठोस कदम नहीं उठाया। ये बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है। मेहता ने सवाल उठाया कि आखिर पंजाब को कब तक नजरअंदाज किया जाएगा। उन्होंने कहा, क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है? लोग अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया ऐसा है जैसे उन्हें इससे कोई सरोकार ही नहीं है। एक पंजाबी होने के नाते मेहता ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे हमेशा पंजाब के हितों के लिए आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वह किसी भी दल में हो या ना हो। इस आपदा में जहां केंद्र सरकार की ओर से कोई सक्रिय कदम नहीं दिख रहा है, वहीं कई फिल्मी हस्तियां और सामाजिक कार्यकर्ताओं पंजाब की मदद के लिए आगे आए हैं। हरभजन सिंह, सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ और अक्षय कुमार जैसे सितारे अपने स्तर पर लोगों की सहायता कर रहे हैं। ये लोग राहत सामग्री, आर्थिक मदद और अन्य साधनों के जरिए पीड़ितों तक पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि जब निजी स्तर पर लोग इतना कुछ कर सकते हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं? क्या पंजाब की तकलीफें सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी इस पूरे मामले को और गंभीर बना रही है। हाल ही में वे चीन की यात्रा से लौटे हैं, लेकिन पंजाब की इस आपदा पर उनकी ओर से कोई बयान या कदम नहीं उठाया गया। लोग पूछ रहे हैं कि जिस राज्य ने देश के लिए इतना कुछ किया, उसे इस मुश्किल समय में क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, मोदी जी, आपके सौतेले व्यवहार के कारण पंजाब में आप ही की पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आपका दिल अब भी नहीं पिघला। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया है कि एक तरफ सरकार तालिबान जैसे संगठनों को मदद पहुंचा रही है, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर पा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यही रवैया रहा तो एक दिन पंजाब में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता तक नहीं बचेगा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कई पुराने वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में चुनावी प्रचार के दौरान पगड़ी पहनकर, रोटियां बनाकर और लोगों से गले मिलते नजर आ रहे हैं। इंडिया यूथ कांग्रेस ने इन वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी का पंजाब के साथ अनोखा रिश्ता, चुनाव के वक्त मौजूद, मदद के वक्त गायब। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी केवल चुनावी फायदे के लिए दिखावे की राजनीति करती है, लेकिन जब असल में काम करने की बारी आती है तो सरकार गायब हो जाती है। एक वीडियो में मोदी को पंजाब में रोटियां बनाते और बांटते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ उनकी चुप्पी को उजागर किया गया है। कांग्रेस ने इसे दिखावे की राजनीति करार देते हुए कहा है कि पंजाब आज मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन केंद्र की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। पंजाब में बाढ़ ने न केवल लोगों के घर उजाड़े हैं, बल्कि उनकी आजीविका को भी तबाह कर दिया है। खेत खलिहान पानी में डूब चुके हैं और लोग खुले आसमान के नीचे अपने परिवारों के साथ मदद की आस में बैठे हैं। इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार की चुप्पी ने न केवल पंजाब के लोगों बल्कि बीजेपी के अपने नेताओं को भी आहत कर दिया है। सवाल यह है कि क्या पंजाब को मणिपुर की तरह नजरअंदाज किया जाएगा, जहां महीनों तक हिंसा और अराजकता के बावजूद सरकार खामोश रही? क्या पंजाब की जनता को भी उसी इंतजार में रहना पड़ेगा जब तक कोई राजनीतिक फायदा नजर न आए? इस मुश्किल वक्त में पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी समूह और आम लोग राहत कार्य में जुटे हैं। कई लोग डोनेशन और राहत सामग्री के जरिए पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? पंजाब के लोगों को इस संकट से उबारने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या ये चुप्पी और उदासीनता बरकरार रहेगी? आपके विचार इस मुद्दे पर क्या है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस बीच अगर आप पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के
मदद करना चाहते हैं तो विभिन्न संगठनों और स्वयंसेवी समूह के जरिए अपना योगदान दे सकते हैं। ये समय एकजुट होकर पंजाब के लोगों का साथ देने का है।